हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। गहरी अंधेरी रात थी, पर उससे भी ज़्यादा गहरा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में बने बड़े से घर में सिर्फ हवा से हिलते खिड़की के पल्लों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तो कभी दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ इससे और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। रात के 12:30 बज रहे थे। छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। अनुराग, जो बिस्तर पर किताब पढ़ रहा था, चौंक कर उठ बैठा। उसकी बीवी मेघना, जो अभी कच्ची नींद में ही थी, हड़बड़ाकर जाग गई। ये कैसी आवाज़ थी? मेघना ने छत की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। पता नहीं, शायद कोई चोर हो। मैं देख कर आता हूँ। अनुराग उठकर बाहर जाने लगा तो मेघना ने उसे रोक लिया। पुलिस को फ़ोन करते हैं, तुम अकेले मत जाओ। पहले खुद तो कंफर्म कर लें, फिर फ़ोन भी कर देंगे। घबराहट तो अनुराग को भी हो रही थी, पर बिना बात के पुलिस को फ़ोन कर दिया तो बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए वो पहले कंफर्म करना चाहता था। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उसने तेज़ तेज़ धड़कते दिल के साथ छत का दरवाज़ा हल्का सा खोला, फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई, पर जब कोई नहीं दिखा तो वो बाहर चला गया। उसने छत पर नज़र दौड़ाई, पर कहीं कोई नहीं था। तब उसने चैन की सांस ली और वापस जाने को मुड़ा। तभी उसे अपने पीछे वही भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अनुराग के पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते सिर्फ गर्दन घुमाकर देखा तो उसे अपने कंधे के ऊपर से थोड़ी दूरी पर एक सफ़ेद लिबास में एक काली आकृति दिखाई दी। चेहरा बालों से ढका हुआ था, पर अनुराग को समझ आ गया कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगले ही पल उसके पैर अपने आप हरकत में आ गए और वो जल्दी से छत का दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे में मेघना के पास गया। वो पसीने से तरबतर था और उसने एक सांस में ही सब कुछ मेघना को बता दिया। दोनों रात भर सो नहीं पाए। यह पहली बार था जब उनके घर में ऐसा कुछ हुआ था जो उनके समझ से परे था। अनुराग और मेघना की 10 साल की शादी बहुत खुशनुमा थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ख्याल भी रखते थे। बस एक ही कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। 10 साल की कोशिशों के बाद उन्होंने अनाथालय से एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। अनाथालय में मेघना की नज़र किरण पर पड़ी। किरण की आंखों में वही उदासी थी जो उनकी आंखों में थी। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो दोनों के दिल को छू गई। मुझे लगता है यही हमारा बच्चा होगा, दोनों एक साथ बोल पड़े। पहला दिन किरण के साथ बहुत अच्छा बीता। किरण ने घर का कोना कोना घूम घूम कर देख लिया। उसको अपना खिलौना वाला कमरा बहुत पसंद आया, लेकिन रात को कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेघना ने किरण को उसके कमरे में सुला दिया था और अनुराग को वो दिन भर की बातें बता रही थी। तब किरण के कमरे से किसी की बातों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ बहुत धीमी थी, पर साफ सुनाई दे रही थी। दोनों चौंक गए और दबे पांव किरण के कमरे के पास गए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर किरण बिस्तर पर बैठा दीवार को देखते हुए कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। उसे उन दोनों के कमरे में दाखिल होने का एहसास भी नहीं हुआ। किरण बेटा, क्या हुआ? मेघना ने धीरे से पूछा तो किरण अचानक से उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें कोलतार सी काली थी। मेघना चीख पड़ी और अनुराग से जाकर टकरा गई, लेकिन पलक झपकते ही उसकी आंखें नॉर्मल हो गई। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। किरण ने
फिर से मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे अभी अभी जो उन्होंने देखा वो क्या था। किरण उठकर उनके पास आ गया। मेघना ने झिझकते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे फिर से सुला दिया। अगले दिन अनुराग के ऑफिस में एक दोस्त की पार्टी थी। उन्हें पार्टी में जाना भी था। मेघना को भी जाना था, लेकिन किरण पार्टी में जाना नहीं चाहता था। मैं घर पर ही रहूँगा मम्मी, आप लोग जाकर आ जाओ, उसने कहा। मेघना को उसे अकेले छोड़कर जाना नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन रिया को रात में किरण की देखभाल के लिए बुला लिया। रिया एक हंसमुख और बिंदास लड़की थी जो हमेशा खुश रहती थी। उसको किरण से दोस्ती करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब मेघना और अनुराग बेफिक्र होकर पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी बहुत शानदार थी, लेकिन मेघना का मन बार बार किरण के ही पास जा रहा था। रात के करीब 2 बजे जब वे घर लौटे तो उन्होंने डोरबेल बजाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दोनों को घबराहट होने लगी। तब अनुराग ने अपनी चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर दोनों अंदर गए। घर में सन्नाटा था। किरण अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रिया, रिया, तुम कहाँ हो? मेघना ने आवाज़ लगाई। अचानक एक कमरे से सुबुकने की आवाज़ आई। दोनों उस ओर दौड़े। दरवाज़ा बंद था। मेघना ने दरवाज़ा खटखटाया। रिया, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? दीदी, दीदी, ये बच्चा ठीक नहीं है। अंदर से रिया की कांपती आवाज़ सुनाई दी। पहले दरवाज़ा तो खोलो रिया, अनुराग ने उसे समझाने की कोशिश की। रिया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें लाल थी। दीदी, इस बच्चे पर किसी आत्मा का साया है। उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसने रोते रोते बताया। होश में तो हो रिया तुम? वो छोटा बच्चा है, वो तुम्हें मारने की कोशिश कैसे कर सकता है भला? अनुराग ने गुस्से में कहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं किरण के साथ खेल रही थी, तभी अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। अचानक मैंने देखा कि किरण की आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी और वह हवा में तैर रहा था। उसने मेरी ओर एक चाकू फेंका जो मेरे बगल से निकल गया। मैं भागकर इस कमरे में छिप गई, रिया ने सिसकते हुए बताया। मेघना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने किरण के कमरे की ओर देखा। वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रिया एक पल को भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, पर रात बहुत हो चुकी थी और मेघना के बहुत समझाने पर वो रुक गई, लेकिन एक पल को भी सो नहीं पाई। अगली रात मेघना और अनुराग ने किरण को अपने साथ सुलाने का फैसला किया। वे दोनों डरे हुए थे, लेकिन उनको सच का भी पता लगाना था। वह मासूम है अनुराग, उसे कुछ नहीं पता। मेघना को 2 दिन में ही बहुत लगाव हो गया था किरण से। किरण को सुलाकर दोनों भी सो गए। रात के करीब 3 बजे मेघना को प्यास लगी। वह उठकर किचन की ओर गई। जैसे ही वह किचन में पहुंची, उसने देखा किरण दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था और उसकी पीठ मेघना की ओर थी। वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेघना के रोंगटे खड़े कर रहा था। फिर भी मेघना हिम्मत करके उसके पास गई। किरण वहाँ क्यों खड़ा था? क्या सचमुच उसके ऊपर किसी आत्मा का साया था? अगर ऐसा था तो क्या अनुराग और मेघना उस आत्मा से बच पाए? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुने। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।